हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के परांठे, जो कि अपने स्टाइल से बनाऊँगी। वैसे आपने मूली के परांठे खाए होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक इंसान का डीएनए अलग होता है, तो उसी तरीके से हर एक इंसान का पकाने का तरीका भी अलग होता है। तो आज जो मैं अपने स्टाइल से मूली के परांठे बनाती हूँ, उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ले ली है मूलियाँ। तो मैंने सबसे पहले इन्हें पील कर लिया। 2 मूली बड़ी ली थी। पील करने के बाद मैंने टुकड़ों में इन्हें काट दिया और अच्छे से धो दिया। अब मेरा काम ये है कि मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट करूँगी। ये तो एक बेसिक चीज़ है कि हम इसे ग्रेट ही करते हैं। तो मूली के छल्लों को निकालने के लिए इसे ग्रेट करेंगे। और अब ग्रेट करने के बाद मेरा काम ये है कि ये मूली को मैं इकट्ठा करके एक बाउल में रख दूँगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से ग्रेटेड मूली को मिक्स कर दूँगी नमक के साथ। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख दूँगी, ताकि मूली का एक्सेसिव वाटर हम निकाल सकें। मूली अगर गीली हो गई तो फिर वो रोटियां उसकी यानी कि वो बिल नहीं पाएंगी, इसलिए उसका पानी निकालना ज़रूरी है। अब मूली के परांठों के साथ जो चटनी खाई जाती है उसे मैं बना लेती हूँ, जो कि सिर्फ धनिया की चटनी है और लहसुन की चटनी है। मतलब धनिया, इसमें लहसुन और हरी मिर्च और नमक, यही सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। मैंने पुदीना जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि पुदीने का जो बहुत ही पंजेंट अरोमा होता है वो उसको ओवरपावर ना कर ले। तो मैंने अब ग्राइंडर जार में धोने के बाद गार्लिक ले लिया यानी लहसुन। फिर मैंने हरी मिर्च के टुकड़े ले लिए हैं। ढेर सारी हरी मिर्च के टुकड़े हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी ये काट के रखे हुए, धोकर अच्छे से मैंने धनिया, ढेर सारे धनिया को मैंने अच्छे से पहले धो दिया था, फिर उसे बारीक बारीक काटा था, जिससे कि फ़ाइन पेस्ट इस तरीके का बन जाए। तो हमारी चटनी तैयार है। बहुत सिंपल चटनी है ये। इसमें मैंने नमक डाला बाद में और मिक्स कर दिया। अच्छा, अब मैं चरचरा बरबरा बना रही हूँ। बेसिकली क्या होता है कि ये जो आप ग्रेडेड मूली में से थोड़ी सी मूली मैंने ले ली और इसमें मैं करीब 1 चम्मच भर के ये चटनी डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हमारे पहाड़ में चरचरा बरबरा कहा जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। एक तरीके का मूली का सैलड हो गया, आप कह सकते हैं। मूली ग्रेट करके इसका सैलड बनाया जाता है। और अब मैं इसमें आधा नींबू लेके आधा नींबू का रस भी इसमें मिला देती हूँ, ताकि इसमें टैंगी फ्लेवर भी आ जाए। तो अब मैं इसे अच्छे से फिर से मिक्स करूँगी और फिर इसे कुछ समय के लिए रख दूँगी। और जब परांठे सर्व किए जाते हैं तो उसके साथ ये भी सर्व किया जाता है। वैसे चरचरा बरबरा यानी इसे आप दाल भात के साथ भी ले सकते हैं। तो हमारी ग्रेडेड मूली अब तैयार है। इसमें से मैं पानी निचोड़ लेती हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए मुट्ठी बना के। पानी नितर जाएगा इसका। और अब मैं इस तरीके से ये बाइंड हो जाएगा, तो इसे इधर प्लेट में एक तरफ रखती चली जाती हूँ। और इसी तरीके से बाकी के मूली को भी, ग्रेडेड मूली को लेके मैं उसका पानी निचोड़ के निकालूंगी और फिर साइड में रखती जाऊंगी। ये आखिरी बचा था, तो अब मैं इसी तरीके से इसका पानी निकालूंगी। मूली का जो ये पानी है, मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिवर के लिए एक रामबाण का काम करता है।
अगर सुबह आप इसे निहार मुँह अगर पी लेते हैं इस तरीके के मूली के पानी को, तो ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करेगा और एक तरीके से कह सकते हो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा। खाली पेट लेना होगा। और वैसे आप इस पानी को आटे को गूंदते वक्त इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने उस पानी को संभाल के रख लिया। अब इसी बाउल में मैं ग्रेटेड मूली ले लेती हूँ और अब मैं इसमें बाकी के सूखे मसाले ऐड करूँगी, जो वही बेसिक मसाले होते हैं। देखिए, मूली के परांठे जब हम बनाएं तो उसमें ज़्यादा मसाले हमें नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी हल्दी ले ली मैंने, थोड़ा सा ही धनिया पाउडर लिया और थोड़ी सी ही लाल मिर्च पाउडर ले लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना मसालों का जो खुशबू है वो मूली की एक्चुअली नेचुरल खुशबू को ओवर पावर कर लेगा और असली जो मज़ा है वो मूली का है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जो घुगनी मसाला है वो भी डाल देती हूँ। मैंने बनाया था घुगनी मसाला जब मैंने घुगनी की रेसिपी आपसे शेयर की थी, तो उसमें वो मसाले की रेसिपी भी है। उसी मसाले को मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। नमक ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था मसाले में, तो इसलिए मैंने और मसाला मतलब और नमक नहीं इसमें इंक्लूड किया। अच्छे से मिक्स करूँगी। बस इससे ज़्यादा आपको कोई मसाला इसमें नहीं डालना है, ताकि मूली का हम असली स्वाद को भी उसको एंजॉय कर सकें। इसमें कोई प्याज वगैरह भी ना डालें, वरना फिर मूली की वो खुशबू नहीं आ पाएगी, वो अरोमा नहीं आ पाएगा। खाली मूली के बनेंगे। अब मैं चौका बेलन ले लेती हूँ और अब देखिए परांठों को मैं सबसे पहले बेल लेती हूँ और इकट्ठा करके एक प्लेट में रख लेती हूँ। एक एक करके एक साथ पहले एक काम करते हैं। आप देखिए मैं इस तरीके से मसाला ले रही हूँ और ढेर सारा मसाला भी अगर आपने ले लिया है तो फिर देखिए इस तरीके से हमें इसे बाइंड करना है, पोटली टाइप बनानी है। अच्छे से इसको इस तरीके से पोटली बनानी है और फिर मुझे इस तरीके से इसे चपटा कर लेना है हाथों से और फिर ये अच्छे से बिल जाता है। और ऐसे ही मैं बाकी के बना लेती हूँ और इकट्ठा करके एक प्लेट में रख लेती हूँ। मैंने अभी एक को भी नहीं सेका है। जब मैं सारी मूली के परांठे बना लूँगी सारे लोगों के लिए, तब उसके बाद इकट्ठा करके रख के एक एक करके मैं तवे पे इन्हें सेकूँगी। यही मेरा स्टाइल है। ये देखिए मैं जमा करके रखती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये दूसरा परांठा था। इसी तरीके से अब मैं एक एक करके सबको तवे पे सेक रही हूँ। तो अब मेरा जो सीक्रेट फार्मूला वो यही है, ये जो मस्टर्ड ऑयल है ना, मैं मस्टर्ड ऑयल से बनाती हूँ तो उससे थोड़ा टेस्टी हो जाता है। ये मैंने डालते ही साथ जैसे ही मैंने परांठे को डाला तो तभी मैंने ऑयल उसकी सतह पे डाल दिया, मैंने उसे सिकने नहीं दिया। आप इस तरीके से भी ट्राई ज़रूर करें। और अब मैं जो कच्ची सतह है नीचे उसमें फिर से तेल जल्दी जल्दी से डाल दूँगी। मैं उसे सिकने नहीं दूँगी और इसे तेल सहित ही सिकने दूँगी। कहने का मतलब ये हमें परांठा सेकना है लेकिन पहले तेल डाल देना है। आप यकीन मानिए इस तरीके से भी परांठा बहुत ही टेस्टी बनता है और सॉफ्ट भी बनते हैं। सेक आप बाद में भी देर तक सकते हैं, काफ़ी देर तक आप सेक सकते हैं अगर आपको लगता है कि थोड़ा कच्चापन है। अब देखिए मैंने डालते ही साथ इसमें तेल पहले डाल दिया, इसकी सतह पे मैं उसे तेल के साथ ही सिकने देती हूँ। यही वो मेरा ट्रिक है जो मैं हमेशा परांठे इसी तरीके से बनाती हूँ। और अब नीचे वाली सतह पे भी मैं तेल डालूँगी। और अब मैं इसे अच्छे से सेकूँगी। देखिए इससे फ़ायदा ये रहता है कि हमारे परांठे बेहद सॉफ्ट बनते हैं। मैंने सिर्फ नॉर्मल आटा ही गूँधा था, सिर्फ पानी की मदद से, लेकिन सेकने का मेरा स्टाइल इस तरीके का है
आप चाहे तो इसे घी में भी सेक सकते हैं, पर यही याद रखें कि इसे कच्चे में ही घी डाल देना है। पहले घी डालना है, फिर उसके बाद परांठा उसमें सेकने के लिए डालना है तवे में। तो ये हमारे परांठे सिक के तैयार हो रहे हैं, देख ही सकते हैं आप। बाकी के परांठों को भी मैं कुछ इसी तरीके से सेकूंगी। मैंने फ़ौरन इसमें तेल डाल दिया, फिर तेल सहित ही मैंने इसे सेका। पहले लोग क्या करते हैं कि जैसे सेकते हैं, फिर उसके बाद जब अच्छे से सिक जाता है तब तेल डालते हैं। मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। इस तरीके से भी परांठा बना के ट्राई करें। तो मेरे परांठे मूली के रेडी हैं, जो कि बहुत टेस्टी भी बने हैं और हेल्दी तो हैं ही। आपको पता है मूली कितना फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। ये डाइजेस्टिव भी है जिस तरीके से मैंने सेका है। और अब मैं अपना चरचरा बरबरा यानी जो मूली का सैलेड बनाया था ना, उसे ले रही हूँ। देखिए, हरा भरा मूली का सैलेड और बहुत टेस्टी चटनी के साथ। आप चाहे तो इसमें टोमेटो सॉस भी सर्व कर सकते हैं और मेयोनेज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। पर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको परांठे कैसे लगे। इस तरीके से भी परांठे बनाना ज़रूर ट्राई करें। मस्टर्ड ऑयल में ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।